तो द लास्ट ऑफ अस के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा कि फंगस की वजह से पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदल गया है और जॉयल ने अपनी इकलौती बेटी रिले को भी खो दिया है, जिसके बाद उसे एक लड़की मिलती है एले, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो अब आगे क्या होता है इस वीडियो में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि दो मिलिट्री ऑफिसर एक लेडी को लेके जाते हैं। दरअसल वो लेडी माइकोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान की प्रोफेसर है और उसका नाम आइबू रत्ना है। वो उसे अपने हेडक्वार्टर लेके जाते हैं। तभी वो ऑफिसर आइबू रत्ना को उस फंगस की न्यू स्पीसी को चेक करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो एक लेडी के पास जाती है जो उसी फंगस से इन्फेक्टेड थी और जिसकी वजह से वो मर चुकी थी। फिर आइबू रत्ना उसे एग्जामिन करती है तो वो उसके लेफ्ट पैर में एक दांत से काटे जाने वाला निशान देखती है जो कि काफी भयानक था। इसके बाद वो उस लेडी के मुंह से वही फंगस निकालती है जो कि काफी अजीब तरह से मूवमेंट कर रहा था। अब ये देखकर वो प्रोफेसर बहुत घबरा जाती है और ऑफिसर से बताती है कि ये फंगस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर इसे नहीं रोका गया तो फिर से पूरी दुनिया में महामारी फैल जाएगी, जिसे रोकने का बस एक ही सॉल्यूशन है, आप सिटी को बम से उड़ा दें। अब वो प्रोफेसर और ऑफिसर काफी इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठी है, पर जॉयल और टेस को उस पर शक होता है। उन्हें लगता है कि एली कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है, बट एली बताती है कि मेरे शरीर पर उस फंगस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मार्लिन ने मुझे कैद कर मुझ पर परीक्षण किए। उन्हें लगता है कि मेरे शरीर में मौजूद डीएनए से शायद वैक्सीन बनाई जा सकती है, लेकिन टेस और जॉयल को सिर्फ बैटरी से मतलब है जिससे वो टॉमी को बचा सके, इसलिए वो उसे फायरफ्लाइज ग्रुप के पास ले जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर एली शहर को देखती है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था बट सुंदर लग रहा था। रास्ते में चलते चलते एली बताती है कि एक मॉल में उसे इन्फेक्टेड आदमी ने काटा था पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो लोग एक खंडर में पहुंचते हैं जो पानी से भरा हुआ था कि तभी अचानक से एली को एक डेड बॉडी दिखती है जिससे वो घबरा जाती है। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जॉयल को एली उसकी बेटी रिले की याद दिलाती थी, इसलिए वो कभी कभी एली के लिए केयरिंग हो जाता है। फिर वो तीनों एक जगह पहुंचते हैं जिसका रास्ता मलबे से गिर के बंद हो गया था। टेस मलबे के बीच से बाहर जाकर किसी दरवाजे को खोलने का रास्ता ढूंढती है और वो दरवाजा खोल भी देती है। फिर जब वो अंदर एंटर करते हैं तो एक बिल्डिंग में सैकड़ों की संख्या में इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं जो अभी निष्क्रिय थे और जमीन पर रेंग रहे थे। टेस एली को बताती है कि इस फंगस ने मीलों तक अपना जाल बुन रखा है और अगर तुमने किसी एक कॉर्डिसेप के बैच पर पैर रखा तो तुम कई दर्जन संक्रमितों को जगा सकती हो। वो जान जाएंगे तुम कहाँ हो और तुम्हारे पीछे आएंगे। फिर वो लोग एक म्यूजियम पहुँचते हैं जो पूरी तरह से फंगस से कवर्ड था, पर वो फंगस सूखा है तो इसका मतलब कोई खतरा नहीं है। वो लोग अपनी गन्स लेकर अंदर जाते हैं। फिर एली एक आदमी को देखती है जो बुरी तरह से खून में लथपथ था और मर चुका था, तो इसका मतलब शायद इन्फेक्टेड लोगों ने उसे मारा हो। वो ये देखकर घबरा जाते हैं कि अब उनकी जान को खतरा है। फिर वो तीनों सीढ़ी के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियों के ऊपर कई दर्जन लोगों की लाशें थी कि तभी एली एक के हाथ पर पैर रख देती है जिससे कट की आवाज आती है और तभी हम किसी अजीब चीज का साउंड सुनते हैं। अब वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं, तभी अचानक से पीछे मलबा गिरता है और वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अब इसकी आवाज से दो इन्फेक्टेड लोग वहां आ जाते हैं जो काफी भयानक आवाजें निकाल रहे थे। ये देखकर वो तीनों लोग शांत खड़े हो जाते हैं, पर उनमें से एक का चेहरा देखकर एली घबरा जाती है और चिल्ला उठती है, जिससे वो इन्फेक्टेड आदमी उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो लोग भी उनसे फाइट करते हैं, पर उनका निशाना चूक रहा था जिससे वो इन पर भारी पड़ते हैं। फिर तभी जॉयल एली को देखता है जो घबरा कर टेबल के पीछे छुपी हुई थी। जॉयल उसे धीरे धीरे वहाँ से बचाकर निकाल रहा होता है कि तभी उसका हाथ एक कांच के टुकड़े पे पड़ जाता है जिससे आवाज होती है और वो ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। लेकिन इसी बीच वो ज़ॉम्बी एली के हाथ में बाइट कर देता है, लेकिन जॉयल अपनी गन से उस ज़ॉम्बी के सर की धज्जियां उड़ा देता है जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। पर तभी वो दूसरा ज़ॉम्बी भी आ जाता है, लेकिन जॉयल की गन नीचे गिर जाती है। पर तभी टेस उस ज़ॉम्बी के सर के पीछे एक कुल्हाड़ी घोंप देती है जिससे वो ज़ॉम्बी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पर तभी जॉयल अपनी गन उठाकर उसके सर की भी धज्जियां उड़ा देता है। अब हम देखते हैं कि एली सबको दिखाती है कि उस इन्फेक्टेड आदमी ने उसे बाइट कर लिया था, लेकिन टेस और जॉयल घबराते नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि उसके शरीर पर फंगस का असर नहीं होता। पर इस फाइट के दौरान टेस के पैर में मोच आ जाती है और जॉयल उसके पैर में टेप लगा देता है। फिर वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एली को फायरफ्लाइज ग्रुप के पास सौंपना था, पर वहाँ बहुत सन्नाटा था, इसलिए जॉयल छानबीन के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो एक आदमी की डेड बॉडी को देखते हैं जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर और भी डेड बॉडीज होती हैं। इसका मतलब जो एली को लेने आए थे यानी फायरफ्लाइज ग्रुप, किसी ने उनको मार दिया। अब इन सब से वो परेशान हो जाते हैं कि उनकी मेहनत बेकार हो गई। फिर हमें पता चलता है कि टेस भी संक्रमित हो जाती है। म्यूजियम वाली फाइट के दौरान ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। इसका मतलब टेस भी कुछ समय बाद ज़ॉम्बी में बदल
निकल जाएगी। फिर टेस जॉयल से कहती है कि तुम्हें एली को फ्रैंक के पास ले जाना होगा, वो इसे रख लेगा क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है वैक्सीन बनाने के लिए। फिर एक ज़ॉम्बी रिएक्ट करता है, ये देखकर जॉयल उसे गन से शूट कर देता है और शूट करने के बाद उस ज़ॉम्बी से कुछ फंगस निकलते हैं और वो बिल्डिंग में रेंग रहे सारे ज़ॉम्बीज को सिग्नल दे देता है, जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज उन्हें मारने के लिए उठ खड़े होते हैं। अब टेस वहाँ पर रखे ऑयल से भरे ड्रम्स को फर्श पर गिरा देती है क्योंकि अब टेस भी इन्फेक्टेड थी और जॉयल और एली को बचाने का बस यही रास्ता था कि वो अपने साथ साथ उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को भी जला दे। इसके बाद जॉयल एली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर टेस के पास एक ज़ॉम्बी आता है। टेस अपनी लाइटर के मदद से वहाँ पर आग लगा देती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। एक्चुअली फर्श पर बॉम्ब भी थे, इसलिए इतना बड़ा धमाका पॉसिबल हुआ और टेस के साथ सारे ज़ॉम्बी भी जलकर खाक हो जाते हैं। ये देखकर जॉयल और एली को बहुत दुख होता है क्योंकि जॉयल ने अपना सबसे अच्छा पार्टनर खो दिया था। वेल, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, जिससे आपका एक भी एपिसोड मिस ना हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।